हमसम कौन बड़ा परिवारी, हमसम कौन बड़ा परिवारी। सत्य पिता है धर्म है भ्राता, सत्य पिता है धर्म है भ्राता। लज्जा है महतारी, शील बहन संतोष पुत्र है, शील बहन संतोष पुत्र है। क्षमा हमारी नारी, हमसम कौन बड़ा परिवारी, हमसम कौन बड़ा परिवारी। आशा सासू, आशा सासू त्रिशुरा सारी। लोभ मोह ससुरारी, लोभ मोह को ससुराल समझ दीजिए। लोभ मोह ससुरारी। अहंकार हैं ससुर हमारे, अहंकार हैं ससुर हमारे। सो सब में अधिकारी, ज्ञानी गुरु विवेकी चेला, ज्ञानी गुरु विवेकी चेला। सदा रहे ब्रह्मचारी, काम क्रोध दो चोर बसत हैं, काम लोभ दो चोर बसत हैं। तिनका डर है भारी, मन दीवान सूरत है राजा, मन दीवान है सूरत है राजा। बुद्धि है मंत्री भारी, मन दीवान सूरत है राजा। बुद्धि मंत्री भारी। सत्य धर्म की बसे नगरिया, सत्य धर्म, सत्य धर्म की बसे नगरिया। कहीं कबीर पुकारे। तो यही परिवार है, हम सब कौन बड़ा परिवारी। अब इस परिवार में कैसे निर्वाह करना है, कैसे जीवन बिताना है, कैसे बचकर चलना है। क्योंकि बाजार में सब कुछ है। आपका विवेक, आपका वैराग्य, आपका ज्ञान किस तरफ आपको ले जाएगा, कहां से जोड़ेगा, कहां आप जुड़ेंगे। फिर जो आप चाहेंगे वही आपको प्राप्त हो। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका विचार जहां ले जाएगा वहां आप पहुंचेंगे। अब क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। और इसमें सबसे जबरदस्त है अहंकार, क्योंकि वो ससुर है और उससे बचना जरूरी है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार बड़े बड़े वीरों को, बड़े बड़े धीरों को, बड़े बड़े महापुरुषों को गिरा दिया, चकनाचूर हो गए, खंड खंड हो गए। एक दिन वासुदेव कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे माता रुक्मणी से विचार कर रहे हैं। बोले कि देवी, हमारे भक्तों को बहुत अहंकार हो गया। उधर भ्राता भीम, इधर भ्राता बलराम, उधर धनुधारी अर्जुन अपने अहंकार में चूर हो रहे हैं, अपने बुद्धि में, अपने बल में चूर हो रहे हैं। अहंकार के वशीभूत होकर के, मगरूर होकर के उन्हें समझ में नहीं आ रहा। वो अपने आप को समझते हैं कि संसार में मुझसे बड़ा कोई वीर नहीं है, मैं त्रिलोक में सबसे बड़ा धनुधारी हूं, मैं त्रिलोक में सबसे बड़ा गदाधारी हूं, समझते हैं बलराम जी। उधर भीमसेन समझते हैं कि संसार में मुझसे त्रिलोक में कोई बलवान ही नहीं। प्रभु नहीं चाहते कि हमारे भक्तों के हृदय में अहंकार का बीज उपजे। अगर उपज जाता है, कहीं से पनप जाता है कहीं से, तो उससे चाहते हैं कि क्षण मात्र में ही उसका नाश कर दो। क्योंकि अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल लगता है। और अहंकार कितना भी बड़ा धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो,
साधु हो, सन्यासी हो, जति हो, जोगी हो, सबको गिरा करके नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इंसान को चाहिए छोटा बने, लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर। चींटी छोटी है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा ने वो क्षमता दिया है, वो गुण दिया है कि शक्कर आप कहीं भी गिरा दीजिए और सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाती है। अगर गुड़ कहीं रख दीजिए तो वहां चींटी पहुंच जाती है। लेकिन हाथी जानवर बहुत बड़ा है, लेकिन सूर से धूल उड़ाता ही चढ़ता है, उसके सिर पर धूल ही गिरता है, कुछ पाता नहीं। इसलिए अगर हम छोटा बनेंगे, अपने स्वभाव को समझेंगे, तो हम जब छोटा है तो गिरेंगे नहीं, गिरने से बच जाएंगे ना। अहंकार के वशीभूत जब होंगे तो हमें अवश्य कष्ट होगा। अब चाहे धन का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो, चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे यौवन का अहंकार हो, कोई भी अहंकार हो, क्योंकि ये टिकने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है। और जिसे अहंकार हुआ है, प्रभु उसके अहंकार को तोड़ दिए, नष्ट भ्रष्ट कर दिए। भगवान माता रुक्मिणी से विचार कर रहे हैं कि देखो ना, ये मेरे भक्त भ्राता बलराम, भ्राता भीम, धनुधारी अर्जुन अपने घमंड में चूर चूर हो रहे। फिर बोले कि इनके घमंड का नाश मुझे करना होगा, क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, इनके हृदय में अहंकार का बीज पनप रहा है, जो आगे चल करके दुखदाई होगा। फिर प्रभु की दया हुई, हनुमान जी जब त्रेता में भगवान श्री राम के साथ समय बिताए, प्रभु श्री राम अयोध्या में सरजू नदी में अपना शरीर समाधिस्थ करके अपने धाम को चले गए। उसी समय हनुमान को आदेश हुआ कि हनुमान, तुम्हें इस धराधाम पर रहना है और समय समय पर भक्तों का साथ देना है, मार्गदर्शन करना है, धर्म के रक्षक बनकर तुम्हें इस धरा पर रहना है। तो हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे, और वहां से उस तालाब का सुंदर कमल, सुगंधित कमल, जिसका सुगंध किसी कमल में नहीं था, जो वहां यक्ष लोक के यक्ष निवास करते थे, यक्ष यक्षिणियां वहां उपस्थित होती थी और प्रभु राम के चर्चा का गायन करती थी। वहां हनुमान जी नित्य प्रभु की चर्चा को, गायन को सुना करते थे। हनुमान जी को प्रेरणा हुई, राम का दूसरा रूप कृष्ण, भगवान बोले कि बजरंग, तुझे भक्तों का अहंकार नाश करना है। अपने ही भक्त हनुमान से उन्होंने कहा कि तुम्हें भक्तों का अहंकार नाश करना है। फिर हनुमान जी बोले कि जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी मर्जी। ये दास तो आपकी आज्ञा को सिरोधार्य रख करके अपने कर्तव्य का पालन करे। इधर भगवान जो है पेड़ा हनुमान को दिए, और हनुमान जी उस गंधमादन पर्वत पर बैठे, जो उस तालाब का कमल होता था, वो नित्य भगवान के चरण में चढ़ाया करते। उनका नित्य का नियम था कि सवेरे उठना और प्रतिदिन प्रभु का पूजा करते, और प्रभु के चरण में उस गंधमादन पर्वत पर जो सुंदर कमल था, सुगंधित दिव्य कमल, प्रभु के चरण में सदा समर्पित करते। फिर नारायण की महिमा हुई,
वही कमल द्रौपदी के पास भेज दी। एक कमल जब द्रौपदी के पास गया तो द्रौपदी पटरानी थी, उस कमल का सुगंध पा करके उसका मन मोहित हो गया और कमल की चाहना उसके अंदर बनी कि और कमल मुझको मिलता तो बहुत सुंदर होता। उसने भीमसेन से कहा कि आप मेरे लिए ये दिव्य कमल ढूंढ कर लाइए, पता लगाइए ये दिव्य कमल कहाँ खिलता है, किस सरोवर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। आप खोज करके मेरे लिए क्या दिव्य कमल नहीं ला सकते? अब स्त्री की मीठी मीठी बाड़ी में भीमसेन मोहित हुए, मुग्ध हुए, बोले क्यों नहीं प्रिय, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं ला सकता, तुम्हारे लिए अगर कहो तो मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं। भीमसेन अहंकार में चूर होकर के दिव्य कमल लाने के लिए चल पड़े। रास्ते में जो कोई मिलता सामने आता उसे गिराते, मारते, दहाड़ते, चिखाड़ते गंधमादन पर्वत की तरफ पहुंचे। जब गंधमादन पर्वत के नजदीक गए तो वहां यक्ष, लोक के यक्ष को मालूम हो गया कि कोई मानव हमारे गंधमादन पर्वत की तरफ आ रहा है। फिर यक्ष विचार करने लगे कि यहाँ तो मानव को आने के लिए वर्जित है, देखो कौन मानव है, किसे अहंकार हो गया है, किसे अपने बल का घमंड है जो हमारे गंधमादन पर्वत की तरफ आगे बढ़ता चला आ रहा है। यक्षों का स्वामी उन लोगों को आदेश दिया। 2 यक्ष गए भीमसेन के सामने। यक्षों का स्वामी बोला कि देखो अगर प्यार से मान जाए तो समझा देना, अगर प्यार से नहीं मानेगा तो उसे कठोर दंड देना, छोड़ना नहीं, यहां आने ना पाए। दोनों यक्ष भीमसेन के सामने गए। भीमसेन चट्टान, पहाड़, पेड़ सबको गिराते आगे बढ़ रहे थे। यक्ष प्रकट हुए, बोले कि ऐ मानव, तुम कहां जा रहे हो, आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये गंधमादन पर्वत मानव को आने के लिए अंदर भीतर वर्जित है, तुम अंदर प्रवेश न करो। भीमसेन बोले क्यों न प्रवेश करूं? बोले कि ये स्थान सुरक्षित है, हम लोगों के लिए, यक्षों के लिए मानव को आना यहाँ वर्जित है। भीमसेन अपने बल के अहंकार में, मैं त्रिलोक में मुझसे बड़ा कौन बलवान है, परमात्मा ने इस जमीन को, इस धरती को बनाया है तो इस धरती पर सबका समान अधिकार है और मेरा भी अधिकार है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। फिर वो यक्ष बोले कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में मारे जाओगे, इसलिए आए मानो तुम यहीं से वापस लौट जाओ, वापस चले जाओ। भीमसेन बोले कि मैं भीमसेन हूं, मेरा नाम कुंती पुत्र भीमसेन है, मैं आगे पर पैर बढ़ा देता हूं फिर पीछे हटाता नहीं। अगर युद्ध की बात है तो युद्ध ही कर लो। दोनों यक्ष अब भीमसेन से युद्ध करने लगे। घनघोर युद्ध होने लगा, गदा से गदा टकराने लगा, चिनगारियां उठने लगी, लेकिन भीमसेन के आगे वो यक्ष कमजोर हो गए। कभी पेड़ बनकर भीमसेन के ऊपर गिरते, कभी यक्ष पहाड़ बनकर भीमसेन की तरफ चलते, लेकिन अपने एक ही गदा के प्रहार से भीमसेन तहस नहस कर देते, नष्ट कर देते। यक्ष भाग खड़े हुए, लाचार हो गए। अब क्या करें, भीमसेन के सामने उन लोगों का बस नहीं चलता। भीमसेन आगे बढ़े, सामने बढ़े, सरोवर के नजदीक गए तो जहां सरोवर में प्रवेश करना था, जहां घाट था सरोवर में प्रवेश करने का, वहीं एक बूढ़ा बंदर सोया हुआ। भीमसेन सोचे, विचार किए, देखे, कुछ समय तक चिघाड़े आवाज दिए, खोखे खखारे की शायद बंदर भाग जाएगा, लेकिन बंदर तो चुपचाप लेटा हुआ है, अपनी पूंछ फैला दिया है, सारा रास्ता बंद कर दिया है। कुछ समय इंतजार करते हुए भीमसेन बोले कि ऐ बंदर, अपनी पूंछ हटा लो, मुझे जाने दो, मुझे दिव्य कमल लेना है,
अपनी पूछ हटाओ। बंदर बोला, अरे भैया मैं क्या करूं, बूढ़ा हूं, मुझसे तो हिल नहीं जाता, डुल नहीं जाता, क्या करूं, तुम तो बड़े बलवान हो, जवान हो, तो मेरी पूंछ हटा दो। भीमसेन क्रोध में लाल है, पूंछ हटाता है कि तुझे पूंछ सहित उठाकर फेंक दूं। वो बंदर बोला कि मेरी बहुत पुरानी अभिलाषा है कि कोई मेरी पूंछ उठा देता। उठा दो पूंछ, उठा दो भैया, मेरी पूंछ उठा दो। अब भीमसेन सोचे कि पूंछ उठाओ। एक हाथ से पूंछ पकड़े, उठाने लगे, पूरा बल लगा दिए, पूंछ हिल ही नहीं रहा है। दूसरा हाथ लगाए, कस करके उठाए। अब झटका में उठाने से पूंछ उठी नहीं, गिरकर नीचे गिर पड़े। पूंछ भी नहीं उठी, गिर भी पड़े। वो बूढ़ा बानर बोल रहा है कि अरे भैया, अभी तो तुम त्रिलोक का सबसे बड़ा बलवान बन रहे थे, अभी तुमसे पूंछ नहीं उठ रही है। उठाओ, जरा उठाओ, जरा अपना बल दिखाओ, तुम तो बहुत बलवान हो। अभी तो तुम सोच रहे थे कि मन कर रहा है इस बूढ़े बंदर की पूंछ पकड़कर इसे सरोवर के दूर फेंक दूं। उठाओ। फिर भीमसेन गए, दोनों हाथ लगा करके चिघाड़ कर पूंछ उठा रहे हैं, लेकिन पूंछ तो हिल ही नहीं रहा। लाचार हो गए, पसीना पसीना हो गए, पूंछ उठाते उठाते हतप्रभ हो गए, लाचार हो गए, धाम से जमीन पर गिर गए, मूर्छित हो गए। मूर्छा जब टूटी तो फिर हाथ जोड़कर बोले, और वो बूढ़ा बंदर कह रहा है कि अरे भैया उठाओ उठाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो, फिर पुनः उठाओ। अब भीमसेन का अहंकार सब खत्म हो गया। हाथ जोड़कर बोले कि अरे आप कोई साधारण बानर नहीं, कोई अवतारी पुरुष है, कोई दिव्य आत्मा है। जिस हाथ से मैंने बड़े बड़े हाथियों को मारा, बड़े बड़े यक्षों को मारा, गंधर्वों को मारा, असुरों का संहार किया, और आज आपकी पूंछ मुझसे नहीं उठ रही है। हे प्रभु, अपना दर्शन दीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। तब महावीर बोले कि भैया मैं तो तुमको पहले ही पहचान गया था। वो हनुमान जी ही वहां पर लेटे हुए थे। बोले कि तुम मेरे भ्राता हो, तुम भी पवन पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूं। तुम मेरे भ्राता हो, मैं तो तुम्हें पहचान गया था, लेकिन तुम्हें तो अहंकार सवार था, तुम अहंकार के पेड़ पर चढ़े हुए थे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा था। अब भीमसेन चरण में गिरकर नतमस्तक हो गए। बोले कि भ्राता, आप मेरी आंख खोल दिए, नारायण, मुझे अहंकार से बचा दिए। जो मुझे अहंकार हुआ था मैं उससे बच गया। फिर भीमसेन बोले कि भैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका दर्शन हो गया। फिर उन्होंने भीमसेन को ज्ञान सिखाया, व्यवहार की बात बताई, मानवता का ज्ञान सिखाया। अंत समय जाते समय भीमसेन बोले कि मेरे दिल में एक अभिलाषा है, अगर आप मेरी अभिलाषा पूरा कर देते तो बहुत सुंदर होता, और जब तक आप मेरे मन की अभिलाषा पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं जाऊंगा। फिर हनुमान जी पूछे कि क्या अभिलाषा है? बोले कि जिस समय आप समुद्र लांघने के लिए तत्पर हुए थे, माता सीता का पता लगाने के लिए तत्पर हुए थे और विराट शरीर धारण किए थे, वही विराट स्वरूप का मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं कृतार्थ हो जाऊं, धन्य धन्य हो जाऊं। फिर हनुमान जी बोले कि भ्राता मुझे विवश न करो। फिर भीमसेन बोले कि आप जब तक मुझे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कराएंगे मैं जाऊंगा नहीं। अब छोटा भाई हट कर लिया, जाएंगे नहीं, अब क्या करें? हनुमान जी अपना विराट स्वरूप धारण किए।
फिर भीमसेन इतना विराट स्वरूप धारण किए कि भीमसेन को दिखाई नहीं दे रहे। भीमसेन हाथ जोड़कर बोले कि भ्राता, तुम्हारे दिव्य प्रकाश को मैं सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप फिर अपने छोटा स्वरूप में आ जाइए, छोटे रूप में आ जाइए और मुझे गले लगा लीजिए। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना बड़ा स्वरूप धारण किए थे, विराट स्वरूप धारण किए थे। फिर भगवान का नाम लेकर के छोटा स्वरूप आए और हनुमान जी भीमसेन को समझाए। तब उस सरोवर का कमल तोड़ करके दिव्य कमल लेकर के यक्ष वहां उपस्थित हुआ और भीमसेन को वह दिव्य कमल प्रदान किया। हे भीमसेन, हे पवन पुत्र, हे महावीर हनुमान जी के भ्राता, आपको मैं ये दिव्य कमल भेंट करता हूं। दिव्य कमल लिए और हनुमान जी पुनः वापस चले आए। इधर अर्जुन का भी अहंकार चरम सीमा पर है। त्रिलोक में मुझसे जैसा कोई धनुधर नहीं है, मुझसे जैसा कोई बलवान नहीं है। अपने अहंकार में चूर मगरूर होकर के विचरण करने के लिए अर्जुन दूर दूर देश में विचरण कर रहे थे। तब तक एक असुर सामने आया जो बकासुर का भाई था, भयासुर। बकासुर था जिसका वध भीमसेन किए थे एक चक्रा नगरी में। उसकी कथा अलग है। एक चक्रा नगरी को गुलाम बना लिया था वो बकासुर और हर हफ्ते में एक इंसान को और एक छकड़ा भोजन गांव वाले उसे प्रदान करते थे। एक इंसान, एक आदमी और एक छकड़ा भोजन रोज हफ्ता में गांव वाले उसे देते थे भोजन की। उस नगर का राजा उसके डर से भाग चुका था, छोड़कर नगर वहां पे चला गया था। इधर अर्जुन के सामने उसी का भाई बकासुर का भाई अघासुर सामने आया, चिघाड़ने लगा, रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अरे अर्जुन, तुमने मेरे भाई की हत्या की है, मैं तुझे मारूंगा, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अर्जुन भी ललकारे, बोले रो दुष्ट, तुम्हारा भाई भी दुष्ट था और तुम भी दुष्ट हो। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, अपना प्राण चाहते हो, तो यहां से जल्दी से निकल जाओ, वरना मारे जाओ। वो असुर विराट रूप लेकर खड़ा था, भयावह शरीर बनाकर खड़ा था। दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, लेकिन अर्जुन दिव्यास्त्र का प्रयोग किए और वह असुर मारा गया। फिर आगे बढ़े तो सामने एक नदी थी। अब अहंकार में चूर होकर के अर्जुन नदी से बोल रहे हैं कि ए नदी, तू मेरे लिए रास्ता दे दे। अब सोचिए, अब नदी रास्ता कैसे देगी? उसका जल प्रवाहित हो रहा है। अर्जुन आवेश में बोले कि ए नदी, अगर तू मुझे रास्ता नहीं देगी तो मैं तेरे जल को सुखा करके और मार्ग बना लूंगा। फिर नदी बोली नहीं, बोलती नहीं, धारा प्रवाहित चल रहा है। अर्जुन बोला, मैं 3 बाण चलाऊंगा और 3 बाण के बाद अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो मैं आपको सुखा दूंगा, आपके जल को समाप्त कर दूंगा। अर्जुन 3 बाण चलाए, जल में हलचल हुई, एक हवा सा उत्पन्न हुआ, लेकिन तीसरा बाण तक
कुछ नहीं हुआ। फिर अर्जुन दिव्यास्त्र का संधान करके जल में प्रयोग करने के लिए जो ही उद्यत हुए, नदी मानव का रूप, एक स्त्री का रूप धारण करके उपस्थित हुई। आवाज दिया, अय अर्जुन रुक जाओ, ऐसा न करो, मेरे जल को नष्ट न करो, क्योंकि मेरे जल में जल के बहुत से जीव रहते हैं। अगर जल समाप्त हो जाएगा, जल सूख जाएगा, तो सारे जीव बेकसूर मारे जाएंगे। ऐसा अधर्म न करो, ऐसा अधर्म न करो। आप धनुधर हो, महान वीर हो, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि जल के जीव भी बच जाएं और आपके लिए मार्ग भी बन जाए। आप हमारे जल के ऊपर ही मार्ग बना लो। फिर अर्जुन बोले कि ठीक है, आपका सलाह ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। मेरे धनु विद्या में ऐसी भी विद्या है कि मैं अपने बाणों से पुल बना सकता हूं, अपने बाणों से सेतु बना सकता हूं। फिर अर्जुन दिव्यास्त्रों का संधान किए और उस नदी पर बाणों का पुल बना दिया और अपने रथ को नदी पार ले आए। फिर दूर जाने लगे। कुछ दूर आए तो देखते हैं कि एक पत्थर का पुल बना हुआ है और उस पत्थर के पुल पर एक बंदर बैठ करके प्रभु श्री राम राम नाम का जप कर रहा है। अर्जुन अहंकार में चूर, मैंने तो बाणों का पुल बना दिया, ये देखो कैसा है, पत्थर का पुल बना करके बैठा। जा करके वहां हंसने लगे, चिघाड़ने लगे, अरे बानर तू क्या ये पत्थर का पुल बनाया है? ये क्या मेरे बाणों के पुल से मजबूत है? हनुमान जी ही उस पुल पर बैठे हुए थे। फिर बोले कि भैया, पत्थर के पुल से तो भगवान श्री राम श्वेतबाध रामेश्वर का निर्माण किए थे, तो क्या बात है, ये कमजोर है? हाँ, अगर मैं होता उस प्रभु श्री राम के समय तो अपने बाणों से पुल बना देता, अपने बाणों से सेतु बना देता। क्या भगवान श्री राम इतना बड़ा धनुधर नहीं थे? अर्जुन को अहंकार हो गया, वो राम से भी अपने आप को बड़ा समझने लगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ। फिर हनुमान जी बोले कि देखो, इस पुल पर तो मैं चल रहा हूं, विचरण कर रहा हूं, जरा तुम भी अपने बाण का सेतु बनाओ, अपने बाण का पुल बनाओ, क्या वो मेरा भार सह पाएगा? अर्जुन आवेश में आए और उन्होंने दिव्यास्त्रों का संधान किया और बाण से पुल नदी पर बना डाला। अब हनुमान जी तो उधर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा थी, अहंकार को तोड़ना था। अब हनुमान जी क्या किए, रोम रोम में पहाड़ गूंथने लगे, विराट स्वरूप धारण कर लिए। अब जब पैर रखते उस पुल पर, बस पैर रखते ही पुल समाप्त हो जाता, टूट जाता। अर्जुन अवाक, अरे क्या बात है? हनुमान जी बोले, अरे भैया फिर से पुल बनाओ, पुल तुम्हारा छिन्न भिन्न हो गया मेरे पैर रखते ही। अर्जुन फिर पुल बनाया, फिर हनुमान जी पैर रखे और पैर रखते ही पुल नष्ट हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब अर्जुन का अहंकार नारायण, अहंकार टूटने लगा, विचार करने लगा कि अरे मेरे बाणों का पुल, मेरे बाणों का सेत जो कितना मजबूत है, उस पुल पर इस बानर के पैर रखते ही पुल समाप्त हो जा रहा है, टूट जा रहा है, छिन्न भिन्न हो जा रहा है। अब जब इंसान हर तरह से लूट पीट जाता है ना, तो परमात्मा को याद करता है। अब अर्जुन को याद आए, कन्हैया
बोले प्रभु लाज बचाओ, अब लाज बचाओ, अब क्या करें? कई बार पुल टूट टूट जा रहा है, अब तो हमारी इज्जत, हमारा अहंकार सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। हे नाथ, हे कृपा निधान, हे दीनों के दाता, हे करुणा के सागर, दया कीजिए, मेरी लाज को बचाइए। नारायण। फिर प्रभु क्या करें? भक्तों की लाज बचाने के लिए उनको आना ही पड़ता है। फिर अर्जुन सेतु का निर्माण किए, और जब सेतु का निर्माण हुआ तो भगवान कच्छ रूप धारण किए, और कच्छ रूप धारण करके पुल के नीचे आकर के अपना पीठ लगा दिया। फिर जब हनुमान जी पुल पर पैर रखे तो इतना ज्यादा भार था कि कच्छप के शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। नदी का जल लाल हो गया, पानी लाल हो गया। जब हनुमान जी की दृष्टि पड़ी जल पे नीचे, तो देख रहे हैं कि जल से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही। पुल से तुरंत उतरे हनुमान जी, निवेदन करने लगे, प्रभु ऐसा आप क्यों किए? हृदय वेदना से भर गई। तब नारायण प्रकट हुए और दोनों भक्तों को मिलाए। अर्जुन का अहंकार जाता रहा। फिर हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और अर्जुन को समझाया। और उसी समय श्री कृष्ण बोले कि देखो अर्जुन, कुछ ही समय में एक महान युद्ध होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े योद्धा उपस्थित होंगे, और उस युद्ध में तुम सहयोग के लिए हनुमान जी से निवेदन कर लो, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। लंका के युद्ध में इन्होंने काफी सहयोग किया था, इन्हीं के सहयोग से हमने लंका विजय किया। तो धर्म के स्थापना के लिए, धर्म के प्रतिपादन के लिए ये उपस्थित हैं, तुम इनसे सहयोग मांग लो। फिर अर्जुन हनुमान से निवेदन किए। हनुमान जी बोले ठीक है, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में आपका सहयोगी बनूंगा। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो हनुमान जी अर्जुन के रथ में ऊपर विद्यमान थे। फिर इधर समझा बुझा करके अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका नगरी को चले गए। अर्जुन को अहंकार जो हुआ था वो नष्ट हो गया। अब उधर अहंकार बलराम को भी हुआ था, उन्हें भी घमंड हो गया था कि मेरे समान इस धरती पर, इस त्रिलोक में कोई गदाधर नहीं, कोई गदा चलाने वाला नहीं है, कोई वीर नहीं है। फिर प्रभु की पीड़ा हनुमान जी को हुई। हनुमान जी पहुंचे द्वारिका नगरी में, एक बंदर का रूप बनाए और जाकर के वहां जो सुंदर फुलवारी थी, जिसमें श्याम सुबह शाम विचरण किया करते थे, उस फुलवारी में प्रवेश कर गए। और जो फल लगा हुआ था, सुंदर सुंदर सेव का, आम का, केले का, अच्छा अच्छा फल, बंदर का स्वभाव ही है कुछ खाना, कुछ गिराना, कुछ तोड़ना, कुछ फेंकना, काम शुरू कर दी। कुछ पेड़ गिराते, कुछ फल खाते, कुछ फेंकते। अब प्रहरी देखे, दौड़े, अरे फुलवारी में कोई बंदर आ गया है जो फल खा रहा है, गिरा रहा है, कुछ फेंक रहा है, कुछ पेड़ की डालियां तोड़ रहा है, पेड़ भी गिरा डाल रहा है। हनुमान जी के पास जब दौड़े, पकड़ लो इस बंदर को। हनुमान जी अपना स्वभाव दिखाए, उन प्रहरियों को दो दो गदा लगाए। अब प्रहरी भाग खड़े हुए, अरे ये बंदर तो बड़ा बलशाली है, इसे लड़ना तो बहुत कठिन है, जा करके सैनिकों को भेजो। बलराम को खबर मिला, बलराम को बोले कि अरे इस फुलवारी में कोई बंदर घुस आया है और प्रहरियों को मार मार भगा दे रहा है।
बलराम बोले कैसा बंदर है, जाओ सेनापति सैनिकों को लेकर के बंदर को पकड़ लाओ, देखिए कैसा बंदर है। अब सेनापति बंदर लेकर जब आया, अरे सैनिक लेकर के जब आया तो हनुमान जी से पराजित हो गए। नारायण सभी लोग पराजित हो गए। अब बारी आई बलराम जी की। दाऊ भैया लेकर गदा चले फुफकारते हुए, कैसा बंदर है, तुम लोग सब यादव सरदार बेकार हो, सब घी मलाई खाकर तुम लोगों ने बेकार कर दिया। जब एक बंदर नहीं पकड़ा रहा है तो तुम लोगों का घी मलाई खाना सब बेकार है। हम तुम लोगों को इतना खिलाते हैं पिलाते हैं, मालपुआ खा खा करके तंदुरुस्त हो गए हो, एक बंदर नहीं पकड़ा रहा। बताओ, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। अब बेचारा क्या करती, लेकर गदा फुफकारते हुए चले। तो हनुमान जी बैठ करके केला खा रहे थे और बलराम जी पहुंचे तो बोले, अरे बंदर, तू केला खा रहा है और सारे फलों को नष्ट कर दिया, पेड़ को गिरा दिया। हनुमान जी बोले कि अरे भैया, थोड़ा इंतजार करो, कई दिनों का भूखा हूं, थोड़ा खा पी लूं तो फिर बात करूंगा। थोड़ा लो, तुम भी केला खा लो। बलराम जी के सामने जो केला खा रहे थे, दो केला उनके पास फेंक दिए। अब बलराम जी और क्रोध में फुफकारने लगे, और क्रोध में फुफकारने लगे। ये बंदर बहुत चंचल है, इसका स्वभाव बहुत चंचल है। ठीक ही कह रहे थे सरदार, ये बंदर जल्दी सबसे बस में आने वाला नहीं है। क्रोध में फुफकारते हुए बलराम जी लेकर गदा दौड़े और जो ही हनुमान जी पर चलाए तो मल्ल युद्ध चालू हो गया। गदा से गदा टकराने लगे। अब क्या करें, उधर बलराम जी प्रहार करते, इधर हनुमान जी जय श्री राम कर करके अपने गदा से प्रहार को रोक लेते। क्योंकि बलराम जी का प्रहार रोकना आसान नहीं था। बलराम जी का प्रहार रोकना आसान नहीं था। शेष नाग का अवतार बलराम जी थे, उनका प्रहार रोकना कठिन था। लेकिन नाम की प्रभुता से, प्रभु के नाम को लेकर के हनुमान जी हर प्रहार उनका रोक रहे थे। हर प्रहार नाम के सहारे रोक रहे थे, क्योंकि नाम की प्रभुता अगाध है। नाम सहारे ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य चलाते, नाम सहारे ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य चलाते, नाम सहारे विष्णु जी हैं पालनहार कहाते। नाम ध्यान कर शिव शंकर, भय देव में देव महान। भज मन नाम नाम नाम, सदगुरु नाम नाम। वो प्रभु का नाम की महिमा अगाध है, उसकी महिमा का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। राम न सकहि नाम गुण गाय, इतनी महिमा है गुरु की महिमा। उस परमात्मा के नाम का पावर अनाद है, अनंत है, असीमित है। उसका वर्णन हो नहीं सकता। सब धरती कागज करूं, लेखम संबंध संबंध राय, और सात सिंधु की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर सारे धरती को कागज बना दिया जाए, सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए, सातों समुद्र को स्याही बना दिया जाए, फिर भी गुरु के महिमा को नहीं लिखा जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रभु के नाम की महिमा को लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर के अब जितना प्रहार करते बलराम जी उतना रोक रहे। अब हनुमान जी को भी दिक्कत हो रही थी। अरे प्रभु, अब प्रभु को बुला रहे थे कि आप हमको कहां लाकर फंसा दी। अब तो बलराम जी का प्रहार रोके नहीं रुक रहा है। अब ये गुस्सा गुस्सा करके प्रहार कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं मन से, हनुमान जी प्रभु आइए, अब आइए, देर न लगाइए, नहीं अब हमसे प्रहार रोका नहीं जाता।
तब तक भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हुए और जाकर के दोनों लोगों का युद्ध छुड़वा दिए। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? जानते हो ये कौन है? आप जानते हो? फिर दोनों लोग शांत हुए। हनुमान जी तो सब जान ही रहे थे, लेकिन बलराम जी नहीं जान रहे थे कि ये हनुमान जी। वो क्रोध के आवेश में गदा पर गदा चलाए जा रहे थे। फिर हनुमान जी और बलराम जी का परिचय कराए भगवान श्री कृष्ण। और जब परिचय मिला तो हृदय गदगद हो गया, आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगी, हृदय विदीर्ण हो गया, तार तार हो गया। फिर बलराम जी हनुमान जी से क्षमा मांगते और हनुमान जी बलराम से क्षमा मांगते। दोनों लोग आपस में प्रेम मगन हो गए, गले से मिले। फिर भगवान श्री कृष्ण से हनुमान जी बोले कि प्रभु, अखियां राम दरस की प्यासी, अखियां राम दरस की प्यासी। जब त्रेता में आपका दरस हुआ था, आप चले गए, फिर दरस नहीं हुआ भगवान। तो कृपा होती तो आप हमें राम रूप में दर्शन दे दीजिए। हमें उस स्वरूप का दर्शन चाहिए जो हमारे भगवान का स्वरूप है, जो हमारे प्रभु हैं, उस स्वरूप का दर्शन चाहिए। फिर श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को बुलाए और सिया राम लक्ष्मण का रूप धारण किए और हनुमान जी को दर्शन दे करके उनके जीवन को कृतार्थ धन्य धन्य हो। भक्ति की धारा में प्रवाहित होकर के हनुमान जी के आंखों से आंसू छलछला रहा था, हृदय गदगद हो गया, हृदय तार तार हो गया। अंबर में 3300 करोड़ देवता उपस्थित होकर के प्रभु की आरती करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, शंखनाद होने लगा, बीड़ा का संगीत गूंजने लगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, दिग्पाल सभी प्रभु की महिमा में नतमस्तक। तो यही भक्ति की प्रगाढ़ धारा है, हृदय की प्रगाढ़ता है, प्रेम की प्रगाढ़ता है। योग तो बहुत से हैं, लेकिन सब में सर्वोपरि प्रेम योग। कौन सा प्रेम योग? जो राधा ने कान्हा से किया, मीरा ने श्याम से किया। निष्कपट भाव, निष्कपट श्रद्धा, निष्कपट विचार, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। सब राधा है, कान्हा एक ही है। नाम गहे सो मर्द है, मेहरी सब संसार, और पढ़ पंडित रंडी भयो जिन न लख्यो कर। जो नाम को गह लिया, पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया, वही महापुरुष है। जिसके पास पुरुषार्थ है, जो माया को अपने बस में करके मायापति हो गया, वही कान्हा है, वही सद्गुरु है, वही संत है। उसके अनेकों रूप हैं, अनेकों विचार हैं, अनेकों रहनी है, अनेकों सहनी है। अगर थोड़ा सा दृष्टि में परिवर्तन हुआ तो भटकने वाला भटक जाता है। इसलिए अपने विचार, अपने विवेक, अपने व्यवहार को हमको शुद्ध रखना चाहिए।
क्योंकि जो आंख से दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, कार से, सामने देखते हैं, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक दिखाई देता है, उसके आगे दिखाई देता है कि धरती और आसमान सटा हुआ है। क्या वो सही है? गलत है? तो दृष्टि दोष है ना। आप दृष्टि से देख रहे हैं तो धरती आसमान सटा हुआ है, लेकिन सटा नहीं है। आप जस आगे बढ़ेंगे तब तक आपकी दृष्टि आगे बढ़ती जाएगी। आपका दृष्टि का जो क्षेत्र है, जो सीमा है, आगे बढ़ता जाएगा। अगर आगे आपको देखना है तो उसके लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा, और दूरबीन लगाकर जब देखेंगे तो दूर दूर साफ दिखाई देगा। जहां तक आंख की क्षमता नहीं जाती वहां दूरबीन जाती। दही लोग बड़े प्रेम से खाते हैं, बहुत प्रिय होती है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी लगाकर उसको देखिए तो उसमें कीटाणु गिलबिल 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 करते मिलेंगे। फिर आप दही नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर वो कीटाणु दही में आए ना तो दही जमेगी नहीं। तो दृष्टि अपना सही रखिए। सूरदास इसीलिए अपना आंख फोड़ ली। ये दृष्टि बहुत खराब है, न दृष्टि रहेगी न देखेंगे। तो उनका प्रेम, उनका हृदय सच्चा था, विचार सच्चा था, व्यवहार सच्चा था। आंख की दृष्टि नहीं थी, लेकिन प्रभु का दर्शन अपने अंतर्घट में किया करते। जो कविताएं उन्होंने लिखी, जो आंख से देखा, जो उन्होंने एहसास किया, बाल लीला की, वो अपने कलम में प्रवाहित कर लिख डाला उन्होंने। प्रभु की कृपा दया अगाध है। आंख न होती अब शंका कौन कराएगा, कौन नहलाएगा, कौन क्रियाकर्म कराएगा। तो भक्त की लकुटिया हरी बन गई। बच्चा बन करके उनका हाथ पकड़ करके ले जाते, बैठाते, फिर ले जाते, यहां तक कि उन्हें नहलाते, धोते, क्रियाकर्म करने के बाद भी उनका सेवा करते। प्रभु क्या नहीं करते अपने भक्तों की। कभी मां बन जाते हैं, कभी भगवान बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी पति का रोल अदा करते हैं, नाना रूप धारण करते। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव। अनेकों रूप में है। आप जिस रूप में चाह लीजिए उस रूप में मिल जाएंगे। पति के रूप में चाह लीजिए, भगवान के रूप में चाह लीजिए, गुरु के रूप में चाह लीजिए, बहन के रूप में चाह लीजिए, भ्राता के रूप में चाह लीजिए। जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में आपको मिलेंगे। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही निष्कपट प्रेम है। इसलिए हम जहां तक अपना अनुभव है आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। और समझना ना समझना, जानना ना जानना आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप लोग मानव हैं, भक्त हैं। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। स्वामी जी ने आपको नाम दान दिया। कौन सा नाम? जिस नाम का चर्चा मीरा की, पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो। बस तू अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो। वह नाम रतन धन सदगुरु द्वारा, गुरुदेव द्वारा आप लोगों को मिला हुआ। अब आप लोग भजन न कीजिए, साधना न कीजिए, बस वही माया के बस में
अभी थोड़ा समय पहले प्रवचन कर रहे थे, लोग कहते हैं कि माया छोड़ती नहीं, हम क्या करें, माया छोड़ती नहीं, हम क्या करें। अरे माया को आप नहीं छोड़ना चाहते, माया को पकड़ रखे, मोहवश, लोभवश। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी बीबी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरे बंगला, फिर एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, सब छूट जाएगा। लोभ के वशीभूत है, मोह के वशीभूत है। जंगल में जब बंदर पकड़ने के लिए कलंदर जाता है तो वहां लोभ परोस देता है। एक छोटी सी लोटी जिसमें चना डालकर जमीन में गाड़ देता है और उसे खूंटी गाड़ करके बांध देता है कि निकलने न पाए, और अगल बगल में चना छीड़ देता है और कहीं दूर जाकर के छिप जाता है। अब बंदर डाल से उतरा तो देखता है कि चना है, अच्छा है, उठा उठा कर खाना शुरू कर देता है। और जब छिटा हुआ चना समाप्त हो जाता है तो लोटी में उसका ध्यान जाता है जिसमें चना रखा हुआ। हाथ डालता है लोभवश, मुट्ठी पकड़ता है चना निकालने के लिए। अब तो उसका मुंह सकरा है, मुट्ठी बांधकर चना निकलता है। अगर मुट्ठी छोड़ दे तो हाथ भी निकल जाए, बच भी जाएगा, लेकिन चना पकड़ करके निकाल रहा है, चना छोड़ नहीं रहा है। और तब तक बंदर पकड़ने वाला कलंदर तैयार है कि अब तो बंदर फंस गया है। फिर दौड़ पड़ता है और बंदर को पकड़ लेता है। बंदर बंदरिया पकड़ा गई तो बंदर को पकड़ कर ले गया तो उसका नाम रख दिया मजनू, और बंदरिया को पकड़ करके ले गया तो उसका नाम रख दिया बसंती। अब नचा रहा है बाजार बाजार, नाच मेरे बुलबुल कि पैसा मिलेगा। बाजार बाजार नचा रहा है और पैसा ले रहा है। वही स्थिति माया और जीव की है। माया और जीव की यही स्थिति है। माया के बसी होकर के जीव फिर ही नर मरकट की नाई। माया के बस भयो गुसाई, अब फिर ही नर मरकट की नाई। बंदर बंदरिया के नाई वो घघरी घघरा पहना करके लाठी थमा दिया है कंधा पर, डमरू बजा रहा है और गाना गवा रहा है, पैसा मंगवा रहा है। वही स्थिति संसार की है। फिर क्यों आप उस कलंदर के फंदे में आते हैं? काल कलंदर है, काल का ही नाम कलंदर है, और ये माया का देश है, आपका घर नहीं है। आप जिस लोक से आए हैं वो परम धाम जहां आपका निवास है, जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सुखारी नहीं होंगे, दुख से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि आप आत्मा शरीर नहीं। ये शरीर अस्थूल शरीर है, 5 तत्वों की बनी हुई है, पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है। एक दिन इसका नाश होगा, नष्ट होगा। कभी बच्चे थे, किशोरावस्था को प्राप्त किए, आज युवा अवस्था को प्राप्त किए हैं, पौधा अवस्था को प्राप्त करेंगे, फिर वृद्ध हो जाएंगे, दाढ़ी का बार पकने लगेगा, सर का बार पकने लगेगा, आंख से कम दिखाई देने लगेगा, दांत टूट जाएगा, फिर खा भी नहीं पाएंगे। जिस रूप का अहंकार है, जिस यौवन का अहंकार है, सब समाप्त हो जाएगा। ये चमड़ी झूल जाएगी, फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए राम नाम को भजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जब यमदूत आएंगे तो क्या करोगे? सबसे बड़ा खतरा कहां है? मन से खतरा। ये मन बहुत अधम है। संसार में लोग हैं, बहुत बातें सीखते हैं, जानते हैं, दोहा चौपाई रामायण कुरान पुराण। चौपाई दोहा पढ़ा ने ये कौ पल्ले, अब वेद पुराण कुरान को भूला देखा जब रसगुल्ला। ये रसगुल्ला बहुत खतरनाक है। और
वो रस में है। रसगुल्ले से खतरनाक उसका रस है। रसगुल्ले के रस में सारी दुनिया मारे गोता और रूप रंग ऐश्वर्य विषय का गजब तमाशा हो। रूप रंग ऐश्वर्य विषय का तमाशा में सारा संसार फंसा हुआ है, उसी में लगा हुआ है। और मोहनी रूपी माया परमात्मा ने बनाया है। स्त्री का मोह कहां है? पुरुष में, और पुरुष का मोह स्त्री में। स्त्री का लगाव पुरुष से और पुरुष का लगाव स्त्री से। स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती, पुरुष पुरुष पर मोहित नहीं होता, पुरुष स्त्री पर मोहित हो जाता है और स्त्री पुरुष पर मोहित हो जाती है। माइनस और प्लस लगा हुआ है। इसलिए समझिए, आप चेतनशील हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं। अपने कर्तव्य को पहचानिए, अपने आत्म कल्याण के लिए लगिए और स्वयं अपना उद्धार कीजिए। वरना मोहनिया को मन में बसाकर काटे खूब मलाई, मोहनिया को मन में बसाकर काटे खूब मलाई, अब काहे पछताते हो कम करता यमदूत कुटाई। यमदूत तो पाएगा तो छोड़ेगा नहीं। जेल का सिपाही है, वो ले जाएगा पकड़ करके तो पूछेगा कि क्या किए। पिया पूछेंगे कि चुनरी गंदा कैसे हुई, दाग कैसे लगी, क्या कर रही थी तुम वहां पर। फिर सैया को कौन जवाब मिलेगा, क्या कहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, अब भी समय है। अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाइए। बोलिए गुरु महाराज की।